एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के राजनीतिक गलियारे से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे से, जहां दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही देर पहले दिलीप जायसवाल से हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की थी, उसमें उन्होंने बताया कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी मुझ पर। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आई उसके बाद सबसे पहले भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार के मंत्री पद पर दिलीप जायसवाल थे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी जो जानकारी आई है, और हमारे साथ इस समय दिलीप जायसवाल भी मौजूद है। दिलीप जी, मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, और अभी मुझे ईमानदारी से अपने जिम्मेवारी को निभाने के लिए दो पद पर काम करना मुश्किल था। इसलिए पार्टी के सिद्धांत के आलोक में एक व्यक्ति एक पद, मैंने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। एक ईमानदार मंत्री के रूप में मेरी छवि थी, और शायद भविष्य में भी इस ईमानदार मंत्री के बारे में चर्चा जरूर चलेगा। लेकिन राजस्व विभाग में जिस तरह हमने सर्वे का काम शुरू किया था, और पूरे बिहार के अंदर सर्वे को लेकर के उथल पुथल हो गया था, और बहुत ही जिम्मेवारी से हमने इस सर्वे के काम को शुरू भी रखा, और जनता के दिक्कत को सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए मैंने सार्थक प्रयास किया। और दूसरा प्रयास, जो डिजिटल सिस्टम हमने राजस्व विभाग में किया, करीब 14 करोड़ पन्नों को हमने डिजिटल किया। और जो जमीन माफिया का एक बहुत बड़ा रैकेट चलता था, रजिस्टर 2 का पन्ना फाड़ देना और गलत कराना, तो वो सारे सिस्टम पर मैंने लगाम लगाया, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। लेकिन ईमानदार एक प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा को चाहिए, चूंकि चुनाव होने हैं इसी वर्ष, और आप अब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसके सामने मंत्री पद का कोई महत्व नहीं होता है। तो मैं तो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बहुत बड़ी अभिभावक की जिम्मेवारी दी है। लगता है कि अब जब आपने इस्तीफा दिया तो जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट है अभी तेज हो जाएगी, और बजट सत्र के पहले आप लोग विस्तार करने में सफल। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये है, विशेषाधिकार है। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार होना तो तय है, लेकिन ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन मंत्रिमंडल में इस बार आप लोग ये भी संभावना कर, ये भी गुंजाइश होगी कि जो जातीय समीकरण है चुनावी वर्ष को देखते हुए उसको साधेंगे। और जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो जातीय समीकरण है उस पर तो ध्यान दिया ही जाएगा। तो बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर दिलीप जायसवाल का भी कहना है कि जो जातीय समीकरण है उसे साधने की जरूरत होगी। और फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है, और अब वो भाजपा के सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के मंत्री नहीं हैं। लेकिन उन्होंने इस बात की चर्चा जरूर की है कि किस तरीके से ईमानदारी से उन्होंने भूमि राजस्व विभाग के मंत्री का कार्यभार संभाला। और देखिए, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे, और अब सम्राट चौधरी यहाँ आ गए हैं अपने आवास पर, जहाँ बैठक होगी। उम्मीद है कि चीजें यही तय होनी है। और देखिए, सम्राट चौधरी इस वक्त अपने आवास में जाते हुए, सम्राट चौधरी यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री आवास, हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो चीजें तय करनी थी वो चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। क्योंकि इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री आवास सम्राट चौधरी गए थे, और फिलहाल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलकर पहुंच चुके हैं अपने आवास में, और यहाँ कुछ ही देर में बैठक भी शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा पार्टी के जो अन्य जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिहार सरकार के कोटे के भाजपा कोटे के जो मंत्री इस हैं, बैठक में कौन कौन से नेता शामिल तो होंगे, क्या जानकारी है? फिलहाल सम्राट चौधरी के घर पर कौन कौन नेता फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं? देखिए, सम्राट चौधरी के घर पर नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं
वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, वो भी पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि बैठक के पहले जो रणनीति तैयार करनी है वो रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। और अभी अभी दिलीप जायसवाल ने भी यह साफ कर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मतलब अब कुछ ही समय बाकी है जब राजभवन से इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार की। और जो तैयारियों के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो चर्चाएं करनी थी वो चर्चा कर सम्राट चौधरी यहाँ पहुंच चुके हैं। लगभग 1 घंटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में सम्राट चौधरी रुके थे और वहां लंबी बातचीत हुई। चूंकि 6 से 7 नामों पर चर्चा करनी होगी, 6 से 7 नाम नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बीच रुकना चाहूंगे आपको शैलेंद्र, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, शाम 4 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, शाम के 4 बजे कैबिनेट विस्तार होना है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 4 बजे कैबिनेट विस्तार होने की जानकारी मिल पा रही है। और शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़ चुके हैं। आनंद, शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होने की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, आज शाम 4 बजे तय हो गया कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और राजभवन को सूचना भिजवा दी गई है और वहां पे तैयारियां शुरू हो गई हैं। और 4 बजे जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के नए सदस्य होंगे वो शपथ लेंगे। तो जाहिर तौर पे जो लगातार सुबह से न्यूज 18 खबर दिखा रही थी उससे पुष्टि हो गई और शाम 4 बजे आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो मंत्री बनेंगे, जो विधायक है, उनकी सूची मुख्यमंत्री को दे दी गई है और वो सूची कुछ देर के बाद राजभवन में पहुंच जाएगी और उसके बाद शाम 4 बजे नए समय पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित एनडीए के तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। शाम 4 बजे का जी आनंद, क्या जो संभावित मंत्री जो हम दिखा भी रहे हैं लगातार, संजय सरावगी है और राजू सिंह है, अवधेश पटेल हैं, जीवेश मिश्रा हैं, क्या ये लोग पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी के आवास पर? देखिए, अभी बैठक होने वाली है। जब मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे सम्राट चौधरी, उसके बाद उनकी बैठक होने वाली है और जिन्हें मंत्री बनना है वो तमाम लोगों को बुलावा भेजा गया है और वो लोग पहुंचेंगे वहां पे। और कुछ देर के बाद पूरी तरीके से तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि 6 से 7 की संख्या में बीजेपी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। तो तमाम नामों पे पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि आज शाम 4 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसके लिए औपचारिक जानकारी राजभवन भेज दी गई है। और नीतीश कुमार के चुनावी साल में ये मंत्रिमंडल विस्तार इस मायने भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इस चुनावी साल में जो क्षेत्रीय समीकरण साधना है या फिर जो जातीय समीकरण साधना है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है ताकि जब चुनाव में जब जनता के बीच में जाए तो उस क्षेत्र के लोगों की शिकायत न रहे, उस जातीय समीकरण की शिकायत न रहे। तो तमाम समीकरणों को देखते हुए आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार शाम 4 बजे होने जा रहा है। बिल्कुल आनंद, जैसा कि आपने कहा कि क्षेत्रीय जो है स्ट्रैटेजी कह लीजिए उसको लेकर के इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके क्या असर होंगे, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मंत्रियों को इस बार जिम्मेदारी दी जाएंगी। क्या लगता है, जो मंत्री आज शपथ लेंगे या आने वाले वक्त में क्या बीजेपी और एनडीए के लिए काम करेंगे और क्या आने वाले वक्त में इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, जब भी कोई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो मंत्रिमंडल विस्तार में उन चीजों पर खास ध्यान दिया जाता है कि कौन से समीकरण अभी छूट रहे थे सरकार चलाने में, और साथ ही चुनावी साल अगर हो तो और भी इस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कई सारे ऐसे जाति थे जिन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, तो उस जातियों को भी मैसेज देना है चुनावी साल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो क्षेत्रीय समीकरण को नहीं साधा जा चुका किसी कारण से, तो बीजेपी की कोशिश रहेगी और एनडीए की कोशिश रहेगी। ये सिर्फ बीजेपी का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, एनडीए का मंत्रिमंडल विस्तार है। और एनडीए में जो क्षेत्र छूटे हुए थे या फिर जो जातीय समूह छूटा हुआ था, उस समूह को साध कर एनडीए की तो जो जातीय समूह छूटा हुआ था उसको साधने की कोशिश इस बार की जा रही है।